हेलो बच्चों। तो आज ये हमारा कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर है, ठीक है ना, चौथा लेक्चर है। तो जैसा कि हम लोग तीसरे लेक्चर तक ये बात कर चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर तक हम लोग मतलब नेमिंग पढ़ चुके हैं और कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख चुके हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, हेलो एल्किन और हेलो एरिन का। तो आज जो हम लोग चौथा लेक्चर है ना, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की। किसकी प्रिपरेशन? हेलो एल्केन की। अब हेलो एल्केन तो जानते ही हो ना क्या होता है। ये पहले लेक्चर में भी बात हुई थी, सके दूसरे लेक्चर में भी बात हुई थी, तीसरे में भी बात हुई थी। तो लगातार 3 लेक्चर से हम लोग ये पता करते आ रहे हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एल्केन की नेमिंग क्या होती है, जिमिनल विशनल क्या होते हैं, और कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो कि नीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन। तो पहले पहले तो हेलो एल्केन देखेंगे। तो देखो हेलो एल्केन को बनाएंगे कितने तरीके से। पहले मैं थोड़ा सा एक फ्रेम दे दे रहा हूँ, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ये तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से पढ़ाएंगे, बनाएंगे हम लोग। पहला फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से, एल्कोहल को दिखाते हैं किससे, आर ओ एच से। और हेलो एल्केन क्या होता है, आर एक्स होता है। दूसरा किससे दिखाएंगे हम लोग, दूसरा किससे बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में जानते हैं ना कि दो होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो इसमें दो ही चीज आपको ध्यान रखना है कि सेचुरेटेड का मतलब क्या है, एल्केन आता है ना, तो एल्केन से बनाएंगे। और दूसरा इसमें किससे बनाएंगे, एल्कीन से, ठीक है। तो सर एल्काइन से नहीं बनाएंगे क्या? अरे एल्काइन को एल्कीन बना लेना, फिर एल्कीन पर वही प्रोसेस अप्लाई कर देना। तो सिर्फ हम लोग क्या सीखेंगे, एल्केन और एल्कीन से सीखेंगे, ठीक है ना। ये मत कोई बोल देना कमेंट में कि सर एल्काइन से क्यों नहीं बनाए हैं। एल्काइन से एल्केन आप बना सकते हो, सॉरी एल्कीन बना सकते हो हाइड्रोजन के एडिशन से, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी का फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीसरा है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन मेथड से हम क्या करेंगे, हेलोल्केन को बनाएंगे, मतलब प्रिपेयर करेंगे किसके थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसको नोट करो। और आगे हम किससे शुरू कर रहे हैं, एल्कोहल से बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी नोट करो, ओके, कर लो नोट। जैसा कि हम लोग पीछे कुछ बुलेट पॉइंट्स लगाए बनाए थे कि एल्कोहल्स को हेलोल्केन में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन से हेलोल्केन बनाएंगे, और कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, हेलोल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन एल्कोहल में क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। मतलब यहां पर रिएक्शन लिखने का मतलब क्या है कि एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के साथ कराएंगे। तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे हेलोल्केन बनेगा, ठीक है। देन देन क्या होगा, देन अ टर्बिड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बच्चों, टर्बिड प्रोडक्ट विल फॉर्म, टर्बिड प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड। और उस प्रोडक्ट को जानते हो क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हेलोल्केन। क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। यानी सर आप लोग को लग रहा होगा कि सर हेलो एल्केन का ही टर्बिड प्रोडक्ट बनता है क्या, हाँ उसी का बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ना, इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने पहली बार स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था। तो उस रिएक्शन को बोला जाता है लुकास टेस्ट। क्या बोला जाता है, लुकास टेस्ट। तो ये लिख लो थोड़ा सा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इज नॉन एज, लिख लो, इज नॉन एज
इज नोन एज, कौन सा टेस्ट? लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। मैं जैसे बोलूं कि मोहन्स होम, यानी वो मोहन का घर है, तो ऐसा थोड़ी कि मोहन किसी घर में ले जाके बोलेगा कि ये मेरा ही घर है। ये हमको फिक्स है ना कि ये मोहन का ही घर है। तो अगर लुकास ने इस टेस्ट को परफॉर्म किया था तो लुकास ने अपने तरफ से कुछ रिएजेंट यूज किया होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 11th में पढ़े थे कि रिएजेंट होता क्या है, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कुछ अटैकिंग मटेरियल की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएजेंट बोलते हैं। तो जब लुकास टेस्ट परफॉर्म हुआ होगा तो वहां पे क्या यूज हुआ होगा? एक लुकास रिएजेंट यूज हुआ होगा। और लुकास रिएजेंट होता क्या है, क्या होता है? तो ये भी नोट कर लो, सब एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 plus HCl is called लुकास रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और ये है क्या? इट इज ए डिस्टिंक्शन टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। सर मुझे नहीं मालूम है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। भाई साहब नहीं मालूम है तो मैं जिंदा हूं ना, मतलब मैं रहूंगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये कुछ पॉइंट अभी लिख लो, अभी सब बताएंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो फिर वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिखो, ये क्या है? अ डिस्टिंक्शन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश what? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको क्या करना है? नोट करना है, और ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री क्या होता है। पहले तो ध्यान रखो कि 1 डिग्री को क्या बोला जाता है? 1 डिग्री को प्राइमरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 डिग्री को प्राइमरी अल्कोहल। एग्जाम्पल देखो बच्चा इसका, प्राइमरी अल्कोहल का CH3 CH2OH। ये क्यों है? ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। दूसरा देखो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। एग्जाम्पल देखो इसका CH3OH। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। नोट कर लो इसको। अब एक आएगा क्या? 3 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? टर्सियरी। यार बार बार ब्लू पेन यूज हो रहा है। टर्सियरी अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, टर्सियरी अल्कोहल। इसका एग्जांपल देख लो जल्दी, तो जल्दी नहीं है, आराम से तुम देखते जाओ। CH3OH। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 3, 3 से जुड़ा है ना, इसकी डिग्री क्या होगी? ये 3 डिग्री हो गई। क्या हो गया? 3 डिग्री। और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं? टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। इसको जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। ये लुकास टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, और ये अल्कोहल को पहचानने के तरीके। अब ये कैसे यहाँ से टर्बिट प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ से कैसे हेलोल्केन बनता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाले हैं। जल्दी नोट करो। देखो बच्चों, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो लुकास टेस्ट के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? डिस्टिंग्विश करते हैं ना, पहचानते हैं ना कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो ये किस बेसिस पर होती है?
ये मैं यहाँ पर आपको लिखा था राइट साइड में कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी प्रोडक्ट, मतलब कितना जल्दी टर्बिडिटी आ रही है प्रोडक्ट में, उसी उसके रेट के बेसिस पर क्या करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो टर्बिड प्रोडक्ट बनता किसका है? टर्बिड प्रोडक्ट बनता है हेलोल्केन का, हेलो एल्केन का। ठीक है, तो कुछ बातें लिख लो यहाँ पे नोट में, वैसा ही एजे स्टार करना है, मतलब एजे स्टार तो शायद पहली बार तुम लोग सुन रहे होगे, तो एजे स्टार करके हेडिंग डालना है। और पहला उसमें क्या लिखना है? पहला लिखना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। क्या कौन सा? 3 डिग्री ज्यादा होता है रिएक्टिव, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। अब देखो ये इसमें और लिखो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्कोहल इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिड। टर्बिड के आगे थोड़ा सा क्या लिख लेना, हेलो एल्केन प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन किस पर बेस्ड होता है? इस डिस्टिंक्शन किस पर बेस्ड होता है? ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिड प्रोडक्ट, कि किसमें कितनी जल्दी टर्बिडिटी आ रही है। तो टर्बिडिटी किस में आएगी? जिसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी। तो रिएक्टिविटी किसकी अधिक होती है? 3 डिग्री की, 2 डिग्री की और 1 डिग्री की, मतलब 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ये आपको पीछे बता चुका हूं, अभी बता दे रहे हैं। ये 3 डिग्री है क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 डिग्री, ठीक वैसे ये 2 डिग्री, ठीक वैसे ये 1 डिग्री। अब इनसे हमको हेलोल्केन बनाना है, किससे? रिएक्ट करा के, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl से रिएक्शन करा के। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है हमें। यहां पर लिख लो HCl, साथ में एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक यही दोनों को प्लस लगा के लिख देना है यहाँ पे। यहां पर भी वही बात, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, यहां पर भी बहुत जल्दी वही बात, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। और यहां पर ना ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, मतलब 3 डिग्री इतना रिएक्टिव होता है ना कि ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट क्या बनता है देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट बनता है यहां से H, ये H क्या होगा, ये यहां पे अटैक करेगा। तो अभी थोड़ा छोड़ दो, अभी मैं सिखाऊंगा आगे वाली स्लाइड में। ये H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, क्योंकि देखो ये OH निगेटिव होता है और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है H और ये Cl क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव चले गए, H2O बना लिए, H2O बना लिए। और ये Cl कहाँ अटैक करेगा? ये Cl अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 Cl। ठीक है, ठीक वैसे ही यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी H2O बाहर जाएगा और ये Cl कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। और ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। तो CH3 CH CH3 और Cl। ठीक वैसे ही ये H यहाँ पे अटैक करेगा, H2O बाहर होगा, और ये Cl कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Cl। कोई दिक्कत? देखो ये भी एक हेलोल्केन है, ये भी एक हेलोल्केन है, ये भी हेलोल्केन है। तो इन्हीं की टर्बिडिटी बनती है, क्या बनती है? इन्हीं की टर्बिड प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या लेता है? इसका जो टर्बिड प्रोडक्ट है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल का, ये लॉन्ग टाइम लेता है। क्या लेता है? एक लंबा समय लेता है, लॉन्ग टाइम।
ये जो होता है ये क्या लेता है, ये मिनट मिनट में लेता है, मतलब ये 10 से 15 मिनट लेता है, 10 से 15 मिनट, ये 30 से 35 मिनट तक लेता है। और ये क्या होता है, इन सेकेंड, इन सेकेंड्स। तो ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी इसका 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, बहुत जल्दी क्या बनाता है, टर्बिड प्रोडक्ट बना लेता है, हेलोल्केन बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्यों होती है, ये इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो अभी आपको, अभी आप मत जानो, आगे जान जाओगे अल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको नोट करो मेरे बच्चों, जल्दी, बहुत जल्दी नोट करो। देखो बच्चों, तो लुकास टेस्ट आपको मैंने सिखा दिया है। अब उसकी जो मैकेनिज्म होती है ना, कैसे अल्कोहल से हेलोल्केन बनता है, ठीक थोड़ा बहुत सिमिलर इसके जैसा ही है। ठीक है, बस तुम यहाँ पर क्या मान लो, HBr मान लो, और आगे वैसे ही देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा बात को। ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ आपको। हाँ, एक क्वेश्चन एक और आता है अक्सर कि क्या लुकास टेस्ट से हम लोग सिर्फ क्लोरो एल्केन ही बना सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ब्रोमो एल्केन भी बना सकते हैं। मतलब अगर HCl की जगह पे वहाँ पे HBr लेते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनता है, लेकिन HBr को ना लंबे टाइम तक हीट करना पड़ता है, लगभग 30 से 40 मिनट, 40% HBr को हीट करना पड़ता है, तब जाके ब्रोमो एल्केन बनता है। आयोडो एल्केन भी बन जाता है, बस उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ लेना होता है। ठीक है, KI वगैरह। तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ हम लोग क्लोरो एल्केन ही दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पे ब्रोमो एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये अल्कोहल से ही बन रहा है। यहाँ पर अल्कोहल में दूसरा टॉपिक है, बी डाल दो, बी हेडिंग। तो कैसे होगा देखो, ये अल्कोहल हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या लेंगे, NaBr लेंगे, और क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे। एकदम ध्यान से देखो, प्यार से एकदम देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। इस एसिड के थ्रू एक H+ जनरेट होगा। क्या होगा, इस एसिड के थ्रू एक H+ जनरेट होगा। और ये H+ क्या होगा, क्योंकि एसिड होता है ना, एसिड क्या होता है, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को क्या करते हैं, H+ आयन को देते हैं ना, डिसोसिएट करते हैं वाटर में। तो ये एसिड है, H+ आयन देगा। अब ये H+ आयन अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। सर क्यों इसी ऑक्सीजन पर किया? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब लोन पेयर होता है। तो ये H+ आ गया यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा क्या यहाँ पे, ये बनता है यहाँ पे ROH2 और प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया, O पे अटैक किया तो O पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब यहां से क्या होता है, अब यहां से रिमूवल होता है, किसका, रिमूवल होता है किसका, मतलब ये तुम बोल दो रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ पानी का निकलना। तो यहां से H2O निकलता है, और ये कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन को अरेंज कर लेना होता है, अगर ये रीअरेंज हो सकता है तो यहां पर लिख लो रीअरेंज इफ हो सकता है, हो सकता है। अगर हो सकता है तो रीअरेंज, रीअरेंजमेंट क्या होता है, सिंपल सा देखो, अगर 1 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटायन, इसे 2 डिग्री बन सकता है तो 2 डिग्री बना दीजिए। अगर 2 डिग्री यहाँ पर बना है, उससे 3 डिग्री बन सकता है तो बना दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इससे रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है, स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है। अब इस कार्बोकेटायन पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अगर मान लो ये H2SO4 है, अगर ये H2SO4 है, ये क्या करेगा, H+ आयन देगा और HSO4 निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, HSO4 निगेटिव। और ये जो NaBr है, ये जो NaBr है, ये भी पानी में जा रहा है, डिसोसिएट होगा ना, तो ये क्या बनाएगा, Na++Br-। तो ये क्या होगा, ये Na+ कहाँ अटैक करेगा, इस पर करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखो
ये बनेगा आर बी आर, और साथ में क्या बनेगा, ये H2O जो बना है ना, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे जो H2O बना है ये, और साथ में क्या बन रहा होगा, साथ में ये N, यहाँ पर क्या बना, ये बी आर और आर बी आर बना, H2O बना और NaHSO4, क्योंकि देखो ना ये Na डिसोसिएट हुआ पानी में गया ना, ये NaBr है, तो वाटर में जाने के बाद Na प्लस ले लिया, मतलब बन गया, और Br माइनस बन गया। तो सर वाटर तो दिख ही नहीं रहा है, तो वाटर अंडरस्टूड होता है कि ये वाटर एक मीडियम का काम करता है, ठीक है। तो Na प्लस और Br माइनस, और ये Na प्लस कहाँ अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, तो NaHSO4 बन गया, ये पानी निकला, यहाँ पर नोट किए, और ये जो Br माइनस है, ये Br माइनस कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा मेरे लाल बाल गोपाल। तो ये क्या बना, RBr बना, ठीक है। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन है, रुक जाओ, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहीं जाना मत तुमको, ये क्वेश्चन देखो, क्या हम लोग CH3 CH2OH से ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं क्या, CH3 CH2Br बना सकते हैं ना, ये R है, ये OH, ROH, ये दोनों रिएजेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, RBr बन जाएगा, H2O और NaHSO4। अब ये दोनों क्या है, ये बाई प्रोडक्ट हैं, क्या है ये, बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है, सिंपल सा भाषा में समझो ना, बाई प्रोडक्ट होता क्या है यार, जैसे आम खाए हो ना, तो आम तो खाते हो, तो जो उसका फ्लेसी पार्ट होता है उसको तो खा लेते हैं, गुठली क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, ये गुठली भी बचा के रखते हो, नहीं करते हो ना ऐसा। तो जो गुठली होता है ना, वही बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट को कभी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना मत। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि जैसे ही लिखोगे ना, तो क्या होता है कि वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट लिख नहीं पाते हैं सही सही, तो वहां पे क्या होता है, गलती होता है, तो कॉपी, वैसे नंबर कटता नहीं है उससे, और सीबीएसई में नहीं कटेगा, लेकिन जेई मेंस एडवांस नीट वगैरह में नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत जल्दी लिखो, मतलब बहुत प्यार से लिखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी। देखो बच्चों, अब एल्कोहल से ये अपना तीसरा मेथड है, ठीक है ना, इसको सी कर लो, सी कर लो इसको। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, हेलोल्केन ही होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। क्यों सर क्लोरीन और ब्रोमीन ही हो सकता है, क्यों नहीं फ्लोरीन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर का होता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी एक्सप्लोजन शो करता है, एक्सप्लोसिव होता है वो। आयोडीन क्या होता है, वो इतना लेजी होता है ना, कि वो जो मान लो RI बनेगा, फिर वो टूट के क्या बन जाता है, RH बन जाता है और HI बन जाता है, ठीक है। तो ये पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये रिएक्शन आपको दिखाएंगे, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ सकते हो। ये देखो, ये क्या करना है, RH लो, ROH लो, और इसका रिएक्शन कराओ PX3 के साथ, तो क्या बनता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो X लेंगे ना, अगर XCl है, अगर PCl3 है, या फिर PBr3 है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, RCl होगा या फिर RBr होगा। ये डिपेंड करता है RCl बनेगा कब, जब PCl3 लेंगे, RBr कब बनेगा, जब PBr3 लेंगे, ठीक है। और क्या बनने वाला है, और जो बनेगा आपका क्या, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3। सर ये मैं कैसे याद रखूंगा या रखूंगी, देखो कैसे याद रखोगे, ये थोड़ा सा बात ध्यान में देखो, इसके 3 मोल लो, इसके 3 मोल लो, तो बनता क्या है ये ये क्या किए, कैसे ध्यान रखना है, ये देखो बच्चा, ROH, ROH मतलब जैसे, सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, 3 मोल ले लिए ना, मतलब 3 मॉलिक्यूल लिए ना इसका, और यहाँ पे क्या लोगे, PX3, X पे Cl3 या फिर Br मतलब कुछ भी ले सकते हो। अब क्या करो, इनका ना कॉम्बिनेशन करा दो, मतलब जोड़ दो इनको एक साथ, तो ये देखो क्या बनेगा,
H3PO3 क्या बना, H3PO3 देख रहे हो ना, H3PO3, और ये जो X है ना ये इनके साथ अटैक करना, मतलब अटैक नहीं करेगा, ऐसे ही बनता है, जुड़ जाता है, इसका मैग्नीशियम थोड़ा अलग है, तो ये क्या बन जाएगा 3RX। तो सर क्या ये भी 3 होगा, हाँ होगा, क्या सर ये भी 3 होगा, होगा मेरे बच्चों, देखो ये, और जस्ट मैं तुरंत यहीं पे क्या कर रहा हूँ, दूसरा रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो इसको जल्दी देखो, ठीक है, जल्दी नोट करो, 1 2 3, 1 2 3, हुआ क्या, हो गया ना, जल्दी देखो, आगे बढ़े क्या, इसी में ये भी सिखा देंगे, सिखा दें, सिखा दें, 1 2 3 चलो देखो, अब क्या करना है, अब इस एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, PX5 के साथ कराना है, ठीक है, तो PX5 के साथ कराना है, तो थोड़ा ध्यान दो, करना क्या अपन लोगों, करना क्या, ये थोड़ा सा ना, इस लग रहा होगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ रहा हूँ, तो कुछ ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार ये, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा, बस डरोगे नहीं तो मैं सब बता दूंगा। अब ये होगा कैसे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या होगा PX5, क्योंकि अब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये कैसे क्या बनेगा, अच्छा सॉरी ये तो डस्टी इट आउट ही नहीं किया, मतलब क्लीन ही नहीं किया इसको, देखो क्या होगा, ये ROH लिए, PX3 लिए, यहाँ पर X, यहाँ पर X, कुछ करो मत, कंबाइन कर दो, क्या मेरे बच्चे, क्या बना ये मेरे बच्चों, क्या बना, जल्दी लिखो, बताओ क्या बना, RX बना, प्लस और क्या बना, POX3 बना, और क्या बना, HX बना, ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि X क्या होगा, Cl होगा कि Br होगा, ठीक है, तो ये ऐसे एक रिएक्शन ये भी चलता है, PX5 का चलता है, इसको भी नोट करो, कर लो नोट जल्दी, 1 2 3, हो गया ना, मैं जल्दी जल्दी में नहीं हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि ये कुछ है नहीं ना, इसलिए मैं टाइम ले नहीं रहा हूँ, जो चीज़ आपको सिखानी थी लुकास टेस्ट उसको ध्यान रखना, और दूसरा रिएक्शन नहीं ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ब्रोमो एल्केन हम लोग लुकास के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है, और वैसे तुम्हारी मर्जी है यार, याद रखो ना, अभी तो पढ़ना शुरू किया हो ना, तो याद रखो जितना हो सकता है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लो, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, यहीं पर देखो, चलेंगे, चलते रहेंगे हम लोग, अब देखो, अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सर आप ROH तो क्लीन नहीं कर रहे हो यार, सब में अल्कोहल से ही तो बनाना है, तो मैं क्यों मिटाऊं, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, सेव एनर्जी सेव लाइफ, तो देखो मेरे बच्चों क्या है, यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करेंगे, SOCl2 के साथ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड, अभी इसमें ना AJ स्टार लिखवाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, लिखवाऊंगा मैं, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे SOCl2 लेते हैं, क्या लेते हैं, SOCl2, ये क्या बनता है मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग कैसे याद रखोगे, ये मैं सिखा दे रहा हूँ, देखो बनता क्या है ये मैं बता दूं, ये RCl बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है Cl, ये क्या है, ये RCl बनता है, और साथ में SO2 गैस बनता है, क्या बनता है, SO2 गैस बनता है, और साथ में HCl गैस बनता है, ठीक है, तो अब देखो होता क्या है इसमें, कैसे होगा, ये थोड़ी बातें प्लीज आराम से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आगे जो एक्सरसाइज होगा ना उसमें ये कन्वर्जन आगे काम आने वाला है, ठीक है, आओ देखो इधर, जैसे मान लो ROH हुआ, SOCl2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, SOCl, Cl लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या बना, RCl बना, ये क्या बना, SO2 बना, और ये क्या बना, HCl बना है, अच्छा देखो ये लिक्विड बनता है, क्या ये SO2 गैस बन के ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा ना हवा में, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl भी क्या बन रहा है यहाँ पर, गैस बन जा रहा है, तो यहाँ पर बच क्या रहा है,
सर सिर्फ एल्काइल हैलाइड बच रहा है। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? ये क्या बच रहा है? ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड बच रहा है, प्योर। कैसा? प्योर। तो भाई अगर कुछ हम लोग बनाते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म में ही तो हमको चाहिए होता है। तो इस ये जो मेथड है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। इसमें नोट लिखो एजे स्टार करके, ठीक है। पहला क्या एजे स्टार लिखोगे? ये क्या है? ये है बेस्ट वे टू प्रिपेयर, बेस्ट वे टू प्रिपेयर आर एक्स एल्काइल हैलाइड। और दूसरा क्या लिखोगे? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं? डार्जन्स रिएक्शन। एक डार्जन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया था। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डार्जन्स रिएक्शन। नोट कर लो मेरे बच्चों, नोट करो इसको। दिस इज द बेस्ट रिएक्शन, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, एंड यू शुड हैव टू लर्न दिस। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत जरूरी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बार आएगा। एक क्वेश्चन में करा दूं क्या? छोटा सा लिखो ना क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं यहीं करा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लियो ना, नोट कर लो या फिर पीछे पॉज कर लो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर सकते हो। ये देखो एक क्वेश्चन मैं करा दूं। एक क्वेश्चन क्या होगा, ये मान लो एक साइक्लोहेक्सेनॉल है, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ ये क्या, ये OH हट के Cl जुड़ जाएगा, OH हट के Cl जुड़ गया, हाँ या ना? तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl और साथ में SO2 गैस और साथ में HCl गैस। बात समझ में आई? तो इसको नोट करो, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। जल्दी जल्दी नोट कर लो। देखो बच्चों, ये एल्कोहल से हेलोजन बनाने का लास्ट प्रोसेस है, और इसको क्या करना है अपन लोगों को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सर अगर इसका काम, अगर ये नहीं आया तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये पीछे वाला जो रिएक्शन बताया ना आपको SOCl2 वाला डार्जन्स रिएक्शन, ये ध्यान रख लेना, सारा काम हो जाएगा। इसको ध्यान रख लो, लुकास टेस्ट याद रख लो और PX3 वाला याद रख लो, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट में क्वेश्चन भी आया यार इसका, नीट में जेई में SOCl2 से आता है, ठीक है ना। ये बोलते हैं सब कि कौन सा बेस्ट वे है प्रिपेयर करने का, हेलोल्केन। तो उसी में एक रिएक्शन है क्या कि मतलब एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है ये ध्यान रखना है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा ROH है, रेड फॉस्फोरस है, एक ना फॉस्फोरस का एक एलोट्रोप है, ठीक है ना, ब्लैक वाइट रेड आता है, तो इसमें से रेड फॉस्फोरस लेते हैं। रेड फॉस्फोरस का यूज मैचस्टिक देखे हो ना, तो उसके साइड में ना लगाया जाता है रेड फॉस्फोरस, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, पास में आ रही है? डन, सोना नहीं है, सो मत। तो ये जो ROH है तो होता है ना, ROH क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ये रेड फॉस्फोरस लो और ये X2 लो। तो ये कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है यार, सिंपल सा क्या रख लो, RX बन जाता है। क्या बन जाता है? RX बनता है, ठीक है। और क्या बनता है? और मत याद रखो, मैं बोला ना बाई प्रोडक्ट को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो है? नहीं है? तो अब ना मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ इसी पर, नहीं तो तुम सोचो कि सर क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं एक भी। एक क्वेश्चन और करवा देंगे तुम लोग के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CH3OH प्लस रेड फॉस्फोरस Cl2, ये क्या Cl2 तो नहीं ना, ये सिर्फ ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन देते हैं ये। क्यों क्यों ये देते हैं? क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, आयोडीन भी क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या बनने वाला है, ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH3 के साथ, तो क्या बना CH3Br, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो मीथेन। और ये क्या होगा, ये आपका मिथेनॉल होगा। क्या होगा? मीथेनॉल।
नॉल होगा। ठीक है ना। अब देखते ही जाओ और आगे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में एक छोटा सा करवा देता हूँ और ध्यान में रखना है उस क्वेश्चन को। ठीक है। अब ये सारा एल्कोहल से प्रिपरेशन मैं खत्म कर चुका हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आप लोग को लगे कि सर जो रीअरेंजमेंट आप बता रहे थे ना वो कहाँ होगा। ओके, करवाते हैं ना। देखो ध्यान से देखो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन है क्या, क्या हम लोग आयोडो एल्केन बना सकते हैं क्या? क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोडो एल्केन बना सकते हैं क्या आयोडिक एसिड यूज करके? 1 2 3 4, ये क्या है? ये है ब्यूटेनॉल। क्या हो सकता है? ये ब्यूटेनॉल। इसका रिएक्शन अगर HI के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करो। करो जल्दी। 2 मिनट में खड़ा नहीं रहूँगा, इसलिए वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है। 1 2 3 4 5 मैं सिखाता हूँ। ठीक है। जो कर लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं किया कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। जो नहीं करता है उसी के लिए मैं हूँ। ठीक है। हम लोग बर्बरिक हैं, जो हारेगा सिर्फ उसके साथ हम लोग हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में देखो क्या है, ये क्या मैं H को H+ आयन में डिसोसिएट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ ना, और I को निगेटिव में। ये ध्यान देना, ये मैकेनिज्म है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। तो ये H+ यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्सीजन के पास, तो ये H+ अटैक कहाँ करेगा? यहाँ पे। सर आप एरो आप ऐसे क्यों दिखाए हैं? ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अगर मैं सिंपल में ऐसे करता तो मज़ा नहीं आता ना केमिस्ट्री में। थोड़ा सा कैसे जानोगे कि सर को सर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए ऐसे दिखाया हूँ। सर तो ये तो हमारे स्कूल के टीचर भी करते हैं, एरो खूब डिज़ाइन में बनाते हैं, तो वो भी दिखाते हैं कि मुझे भी केमिस्ट्री आती है। ठीक है, इससे यही बस इतना ही लॉजिक है, और कुछ लॉजिक नहीं है। तो ये H अटैक किया यहाँ पे, तो क्या जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा मेरे बच्चों, 1 2 3 क्या ये बनेगा? क्योंकि जो H+ आया वो प्लस के चार्ज के साथ O पर चिपक गया, तो क्या O+H2 बनेगा ना? ओके। क्या यहाँ पर H2O दिख रहा है क्या? H2O। तो वाटर एक बेटर लिविंग ग्रुप है, जहां वाटर दिखता है ना वो बोलता है कि हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन तुमको होता है ना, सब बच्चों को होता है, रिमूवल पानी से, सब बॉडी से सब पानी निकल जाता है। तो रिमूवल ऑफ, यहाँ पे लिख लो, रिमूवल ऑफ H2O। तो ये यहां से जाएगा, कहां से जाएगा? यहां से। तो H2O चला गया तो प्लस चार्ज तो अभी भी बचा ना, प्लस चार्ज बचा कि नहीं बचा? अब ये प्लस चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे 1 2 3 4, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है? ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री का है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रीअरेंजमेंट से क्या होता है, कोई भी कार्बोकेटाइन, कोई भी इंटरमीडिएट अपने स्टेबिलिटी को पहचान दिलाता है। अगर मान लो कि जैसे हम लोग बेड पर ना रात में रीअरेंज होते हैं, कि कोई 2 लोग सोए हैं ठंडी में, तो अगर रजाई छोटी सी है तो जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक लोग खींच के क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, ताकि क्या हो, स्टेबिलिटी आए सोने में, मजा आए सोने में। तो अगर यही 1 डिग्री, हम ऐसा किए नहीं है यार, ये मैं सिर्फ आप लोग बता रहा हूँ। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो स्टेबल कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये कार्बोकेटाइन एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 है। और लेकिन तो ये 1 डिग्री से क्या बनना चाहेगा, अगर ये बोलेगा कार्बन कि तुम मेरा प्लस चार्ज ले लो, इसको प्लस चार्ज ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा ना। और 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है।
तो सबको अच्छी बात है ना, सबको चाहेगा ना कि मैं रजाई मैं ही ले लूं। तो वही कहानी है। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा क्या, यहां पे क्या प्लस चार्ज आएगा मेरे बच्चों, आएगा प्लस चार्ज। अब जैसे ही प्लस चार्ज आया, इसका जो आई नेगेटिव है ना, ये अटैक कर देगा यहीं पे। ये तो बचा था ना यहाँ, वहां पे वो तो फ्री था, तो आई नेगेटिव बन जाएगा। और प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पे आई जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो क्या कर दो, 2 आयोडो ब्यूटेन। अगर ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो प्लीज क्या करो, इस वीडियो को पीछे ले जाओ, प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके क्वेश्चन ट्राई करो। अगर क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे तो ये सब वीडियो लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है, क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। तो आपकी एक पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे आप किसी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों। खैर आईसीएसई वाले तो ये सब पता नहीं है कि नहीं है, शायद नहीं है, उनको 10th में ही पढ़ा दिया जाता है थोड़ा बहुत। तो सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड वाले जो हमारे यूपी बिहार के हैं, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, तो बिहार वाले जो देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करा जाता लो ना कर बोलो तो ढेर दिक्कत हुई। तो किताब उठाओ लो, पढ़ लो, और कोशिश ही रही हमारे कि आने वाला टाइम में हम तनी भोजपुरी में भी पढ़ाई अपनी भाषा में केमिस्ट्री के, तो ऊपर हमने की ज़्यादा ध्यान बा, तैयारी भी बा कि बोले के भाषा अलग होला और पढ़ावे के भाषा अलग होला। तो कोशिश बा कि पढ़ावे के भाषा के हमनी के एडॉप्ट कर जाए, स्वीकार कर जाए, और तो हम लोग लगे बहुत जल्दी हमनी के भोजपुरी में लिया रसायन विज्ञान। ठीक ना, तो पढ़त रह जा और मन से पढ़ा लो, गरजत रह लो, बरसत रह लो। चलो ठीक बा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।